अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप ठीक होंगे। आई एम सॉरी कि हम 3-4 दिन वीडियोस नहीं बना सके, कुछ अर्जेंट रीजंस की वजह से। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का जो नेक्स्ट सेशन है या क्लास है। एक शॉर्ट सी वीडियो होगी, आपने लाजमी देखनी है, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिलेगा। अच्छा, ये आपके ही एक फ़ेलो ने क्वेश्चन सेंड किया था, मैंने कहा पहले उसको सॉल्व कर देते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है आपने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ताकि इस तरह का मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको वो समझ आ जाए। तो स्टेटमेंट क्या है जी? इफ़ 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर इज़ 15 देन 3/10 ऑफ दैट नंबर इज़। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट को आपने समझना है। मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे भी मैथमेटिक्स में ऑफ आए इसका मतलब सिंपल सीधा सीधा मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे इज़ आए इसका मतलब सीधा सीधा इक्वल। 1/3 का मतलब 1/3 1/3, आगे ऑफ है इसकी जगह पे मल्टीप्लाई ऑफ 1/4, आगे हमने 1/4 लिख दिया। 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर, फिर आगे ऑफ है तो ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगाया। अ नंबर एक नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम फॉर एग्जांपल x कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। आगे इज़ है, इसकी जगह पे इक्वल लगा दिया और आगे 15। तो यही स्टेटमेंट है सिंपल। 1/3 लिखा ऑफ 1/4, अब ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, आगे 1/4, फिर ऑफ, उसकी जगह पे मल्टीप्लाई, आ नंबर की जगह पे x, आगे इज़ की जगह पे इक्वल एंड 15। सिंपल। अगर आप इसको इकट्ठा पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने सिंपल स्टेटमेंट को पढ़ना है 1/3 ऑफ 1/4। अगर आप यूँ भी पढ़ लें 1/3 ऑफ 1/4 तो दरम्यान में आपने मल्टीप्लाई लगा देना है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? ऑफ अ नंबर, एक नंबर को हमने कंसीडर किया x, तो वो किसके इक्वल है? 15 के। अब हमने नंबर निकालना है, पहले नंबर है क्या। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम बाद में देखते हैं। अब नीचे दो अमाउंट्स हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो 1/12 बन जाएगा, मल्टीप्लाई x ऐसे ही आ जाएगा और 15 ऐसे ही रह गया। अब x ऐसे ही रह गया, 15, ये 12 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि नीचे है, और यहाँ से दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब x ऐसे ही आ गया, 15 और 12 मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास बन जाएगा 180, ठीक है। 180 हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास एक नंबर है। अब वो क्या कह रहा है? देन 3/10 ऑफ डैट नंबर। अब ये हमने नंबर फाइंड किया है, वो कह रहा है 3/10 इसका क्या चीज़ होती है, मतलब क्या है। अब ये नंबर है, नंबर x इज़ इक्वल टू 180, इसका 3/10 मालूम करना है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 3/10। 3/10 का मतलब होता है 3/10। अब 10 इसके साथ कैंसिल हुआ, 10 एक बार 10, 18 10 बार 180, और 18 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। कैंसिल क्यों ना हुए? क्योंकि दोनों ऊपर हैं, ऊपर वाली दोनों अमाउंट्स आपस में कैंसिल नहीं होती बल्कि आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा? 18 3 बार 54। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद है आपको कुछ समझ आई होगी। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है FPSC में, PPSC में और CSS के स्क्रीनिंग में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसका सिंपल आपको एक फार्मूला बताना है, आपने वो याद रखना है हर सूरत। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। AN इज़ इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। अब AN का मतलब यह है कि nth टर्म, जो आखिरी टर्म हो n का मतलब होता है कि लास्ट, या जो मालूम हो या ना मालूम हो, आखिरी टर्म। अब ये A1 है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म। n का मतलब टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स आप यूँ लिख लें। और D का मतलब क्या होता है कि गैप, डिफरेंस भी कह सकते हैं और गैप भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यूँ लिखा हुआ है 5 9 13 17, अब ये क्या चीज़ है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल हमेशा ये है कि एक लेटर और दूसरे लेटर के दरमियान जो गैप है वो हमेशा सेम होगा। अगर इसके और इसके दरमियान 4 है तो इसके और इसके दरमियान भी गैप 4 होगा, इसके और इसके दरमियान भी गैप 4 होगा। अगर गैप 4 नहीं है, डिफरेंस 4 नहीं है, तो इट मीन्स कि दिस इज़ नॉट एन AP और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ये हमें पता है, ये फार्मूला हमें पता है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकता है, हमें एक नंबर मुफ्त का दे सकता है। आपने सिंपल ये फार्मूला याद रखना है, आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं और इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन या मतलब कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और कैसे कितना ये हमारे लिए प्रोडक्टिव रहेगा वो हम देखते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है जी, फाइंड द 26th टर्म ऑफ
4 9 14 आगे डैश 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 डैश। वो कह रहा है कि जी पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, 26वीं टर्म कौन सी होगी। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। हमने सिंपल फार्मूला लिखा an इज़ इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें a1 का मतलब क्या होता है जी, पहली टर्म कौन सी है 4। n का मतलब अब उसने पहले ही बता दिया है कि नंबर ऑफ़ टर्म्स हमें कौन सी मालूम करनी है, आखिरी 26th वन। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कौन सी हुई जी, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हुई 26। और आगे डी का मतलब हमेशा होता है डिफरेंस, किसके दरमियान, दो अमाउंट्स के दरमियान। आप चाहे ये दो ले लें या ये दो ले लें, कोई भी। अब पहली जो दो टर्म्स हैं इनके दरमियान डिफरेंस कितना है 9 - 4, डिफरेंस कितना है 5। आप बेशक इन दोनों के दरमियान देख लें, दूसरी और तीसरी के दरमियान 14 - 9, डिफरेंस कितना है 5। तो डिफरेंस हमारे पास 5 आ गया। अब आप मुझे ये बताएं, आप खुद से कैलकुलेट करें 26वीं टर्म मालूम करने में। वन पेपर में आप बैठें, आपके 8-10 मिनट लग जाएंगे, फिर भी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। हम ये सिंपल फार्मूला लगा के इसको 1 सेकंड में कर लेंगे। an का मतलब हमने ये 26वीं टर्म मालूम करनी है, n की जगह पे हमने 26 लगा दिया। a1 हमें पता है क्या है जी 4 है, प्लस n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ़ टर्म्स वो कितनी है 26, -1 हमने ऐसे ही लिखा, डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया है 5। अब a26 हमने मालूम करनी है, 4 ऐसे ही आ गया, प्लस 26 में से एक गया बाकी 25, बाहर 5 ऐसे ही आ गया। 4 प्लस 25 और 5 मल्टीप्लाई हुए तो 125 बन जाएगा। और a26 जो 26वीं टर्म है वो हमारी क्या हो जाएगी 125 जमा 4 129। अब देखें कितने शॉर्ट टाइम में हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब आप इस फार्मूले को अप्लाई करें डिफरेंट सिनेरियोज़ में और आपको बड़ा मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में और अंडरस्टैंडिंग में। मज़ीद कल 1-2 मैं डिफ़िकल्ट इसके क्वेश्चंस लूँगा और वह मैं करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आज के आपको समझाने के लिए और फार्मूला बताने के लिए ये मैंने किया है। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या आप कहते हैं कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया वो उस पर हम वीडियो बनाएं, तो लाजमी मुझे बताएं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।